और उन्हीं जो अभी जो अनुभव हो रहे हैं वो बहुत फास्ट टाइप के हो रहे हैं। जैसे मतलब पुरानी कोई भी क्या कहते हैं, जैसे आगे चल कर ना कुछ भी चीज़ दिख रही है दूर से और एकदम से पास आ रही है। जैसे कोई आदमी, कोई इंसान, अलग अलग तरह के लोग। और कई बार एक बार ऐसे कोई दरबार दिखाई दे रहा है, वहाँ पे कोई मुकुट पहने हुए आदमी है, उनके आगे पीछे लोग खड़े हैं। एक दिन क्या बोलते हैं, एक वैसे छोटा सा एक जैसे वो कमरे, पूजा कमरे में होता है ना छोटा सा, गाँव में वो छोटा सा इसमें छोटा दिया लगाते हैं व्हाइट रंग का, वो दिख रहा है। फिर वो बड़ा हो रहा, बड़ा पूरा कमरे के बराबर, फिर उसमें एक एक छेद दिखाई दिया। फिर वो नीचे चले गया, फिर उस नीचे नीचे पूरा महल जैसा दिख रहा, वहाँ बड़े बड़े नाग लटके हुए हैं। इस तरह के अनुभव, कोई बड़े बड़े संत दिखाई दे रहे हैं। और शिव जी का मतलब पोस्टर भी दिख रहा है बहुत विशाल, मतलब पद्मासन में ना, इस तरह के देवता। और कुछ करके दैंत जैसे दिखाई दे रहे हैं, कुछ करके विपरीत विपरीत उस फेस वाले लोग दिखाई दे रहे हैं। इस तरह की चीजें हो रही है, मतलब लोग दिखाई दे रहे हैं। मतलब कई बार मैं अधिक से जगह देख जा रहा हूँ, और मुझे लगता है लेथ में यही जा रही है जहाँ पे ले आ रही है, ये दिखा रही है, ये दिखा रही है। हाँ नहीं, वो तो दिखाएगी, उसमें कोई टेंशन नहीं। आपको इससे भी और जैसे जैसे जब करोगे और बेहतर 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 दिखने लगे। और क्या गुहा पता का किसी अचानक ऐसे ही कहीं सोना वगैरह पड़ा हो कहीं आसपास, तो वो बता देगी यार सोना पड़े है, जाके लेके आ गुरु जाओ। जी, ऐसा भी हो जाएगा मैं क्योंकि उतना मैं बन मैं, गई है। मैं परसों वो एक चीज देख रहा था कि कोई दीवार दिखाई दे रही है, उसमें जो पुराने हम्म जमाने के लोहे का वो होता है ना दरवाजा, वो दिख रहा है मुझे। हम्म हम्म तो उसके हम्म। अंदर क्या है, ये चीज मैं फोकस नहीं कर पा रहा वहाँ, तो कुछ चीज हाँ दिखा तो रही वो, मुझे। हाँ तो अप्सरा आपसे इतनी है कि सोना चांदी पड़ा है ना, तो वो दिखाने लगेगी। कहीं कहीं पुराने गांव चले जाओ तो वो आपको दिखाएगी, क्योंकि ये अभी सहयोग बना बना सकते, हाँ क्योंकि जी। उतना बना ली ऐसा है। जी जी। हाँ मतलब जैसे वो कोई गड़ा क्योंकि गड़ा। आपने मांगा तो धन ही है, तो वो जी ऐसे भी पूर्ति कर सकती है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। बिजनेस में तो मदद करेगी करे, जी तो जी। सहयोग वो आस पास कहीं मौका मिले तो ये डायरेक्ट स्वप्न में आके बोल जाती है हाँ यह सोना पड़ा है ले लो। अच्छा क्योंकि वो मतलब। इतना पावरफुल बन गई, मतलब इतना हाँ, प्रसन्न हो गई अब। जी जी जी। हम्म। और गुहा का तो जैसे वो क्या कभी है। भी अचानक दिख सकता है कि कभी कल अचानक दिखा देगी कभी। हाँ तो मुझे ऐसे कुछ दिख रहा है ना, कोई दरवाजा है उसके अंदर कुछ है, ये दिख रहा है। मैंने बताया ना आपको, नीचे जो जो छेद छेद दिखाई दे उसके नीचे कुछ रखा है, उसकी लोकेशन नहीं पता लग रही क्या है, पर कुछ दिखा रही हो। वो पूछते चार साहब से, कोई ना हाँ कुछ नहीं, भी। आपने बताने से पहले ही मैं बता दिया ना आपको। हाँ हाँ, जो आप बताया वही चीज़। हाँ मैंने पहले ही बता दिया, क्योंकि वो दिखाने की कोशिश कर रही। जी तो जी बस आपको शांति से जी। अचानक जो मिलने वाला है भाग्य में, वो जी। तो तुरंत सब कुछ पता चल जाएगा बस कैसे। आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ मिलेगा ऐसा। देखो वो अप्सरा है, एक व्यक्ति होता है, उसको देना हो तो दे देगा, नहीं तो नहीं देगा। हाँ मतलब मैं बता सकता हूँ कि हाँ इतनी क्षमता आ गई कि वो दे सकता है। हाँ मेरा हाँ। काम है कि मैंने वो बता दिया कि जी वो जी। अभी चाहिए तो दे सकते हैं आप, ये हाँ बोल रहा हाँ हाँ, अब वो हूँ। देने अभी उसकी देगी उसकी कि नहीं मर्जी। देगी वो है। उसकी मर्जी। हाँ पहले हो सकता है कि देने की इच्छा हो और क्षमता ना हो, ऐसा होता है, पर हाँ अभी हाँ क्षमता आ गई है, अभी दे सकते। हाँ हाँ। तो आपने बताने से पहले ही मैंने बता दी यही चीज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वो चीज़ में दिखी, वो चीज़ में तब तभी मैं हाँ तो कॉल मैं किया ना। समझ जाता हूँ, तो वो हो सकता है कि वो मौका मिले, अभी उसकी भी बस की बात होनी चाहिए ना। हाँ हाँ हाँ, क्या पता वहाँ कोई और शक्ति बैठी है। हाँ तो ये ये भी ये बात है। तो वो यही तो। मौका हो सकता है कि हाँ वाह नहीं वो चलो ठीक है, ये अभी नहीं मिल रहा है छोड़ो, तो कहीं और हाँ मौका मिले अचानक, कहीं हो सकता है वो जी। हाँ। जी जी जी। ये तो ये वो चीज़। ऐसा देती है, ऐसा नहीं आप इतना परिश्रम करके उसको तन्मयता से कर रहे हो आप सर को, जी। तो उसका वो देगी देगी आपको इसमें। उसका तो कुछ ऐसा है कि मतलब मैं जब चल फिर रहा हूँ ना, अजब अजब मैं सोचा करते रहता हूँ। ये हम्म इतना मतलब कंसंट्रेट उस पर रहता है मेरा, ये हम्म। चीज़ है कि मैंने चला आज नहीं तो कल नहीं, 6 महीने 2 महीने में नहीं कर बहुत ही कर। अच्छा है, वो प्रसन्न भी है। हाँ बस कंटिन्यू रखो, कि आशा मत रखो कि वो दे सोना चांदी, नहीं तो वो ये हो जाता है। वो कहीं से तो जैसे बस आज हमें जब करते रहना, वो दे देगी कुछ कुछ ना कुछ, मतलब ऐसा भी व्यर्थ तो तो नहीं सकता जाए। ऐसा भी तो हो सकता है, कोई कोई जैसे कोई बड़ा इन्वेस्टर दे दिया, उससे मेरा कोई बड़ा बिजनेस, उससे मेरे संबंध बन जाए, वो मेरे हाँ को वो भी कर, वो तो कर ही देगी, उसमें कोई समस्या। इस तरह का कोई काम हो जाए ना, तो हाँ चीज़। हाँ वो तो वो कर देगी, वो मांग सकते हो आराम से। ये तरह तुम जैसे जैसे वो क्या जो आगे कुछ दिखाएगी तो मैं बता दूंगा फिर आपको ना, ये हाँ हाँ नहीं वो तो है, आपको संकेत देगी। हो सकता है अचानक वो को सोना वगैरह मौका मिले तो वो दे सकती है, क्योंकि अभी वो है तैयार। हाँ हाँ, उसको लग रहा है कि इसको आ सकता है। हाँ हाँ दे देगी, वो प्रसन्न होती है तो माला माल कर ही देती है, आपने मेहनत की है उसके लिए, वो जी। क्यों नहीं की।
वो मन में हाँ, था ना बस कि मैं होता है कि मैं ऐसा डिक्लेयर नहीं करता दे दीजिए, हाँ 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 क्योंकि हाँ, वो नहीं होता कि गुरु का काम नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो शक्ति की इच्छा पे है। हाँ, मैंने तो आपको पूछने से पहले, बताने से पहले बिल्कुल बताया, वो बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश कर रही है और उसी का संकेत आपको मिल रहा है। मिला मिला ठीक है, बिल्कुल आपको बताने से पहले, आपने बिल्कुल। बताने से पहले मैंने हाँ हाँ, पता चल गया ना। सही बात है, हम्म। आपको तो सब पता है। तो ठीक है गुरु जी, मैं उससे कंसल्ट करता हूँ और आगे। हाँ, बस कंटिन्यू रखो। वो उसको प्रकृति ने अप्रूवल दे दिया तो, जी और प्रसन्न तो है ही, तो कुछ भी कर सकती है, बड़ा फंड दे सकती है आप। जी, और जैसे गुरु जी आपको जैसा भी देख रहे हो तो मेरे आसपास ही रहते हैं ना, तो बिल्कुल 100%। वो जब मुझे 100% आपके आसपास ही रहेगी, हमेशा जब रहे। जब मैं ध्यान अभी नहीं करता जा हूँ, सकती। हाँ, ध्यान करता हूँ पहले गुरु जी मुझे, संभावना है कि उसको ऊर्जा क्षीण हो जाते, जी पर अभी नहीं हो जाएगी कभी, जी, नहीं। जैसे मेरे क्या कुछ ध्यान करता हूँ तो मेरे पीछे के बाल खड़े हो जाते हैं। ध्यान नहीं, वो और ऊर्जा के कारण ही हो ना, वो और खड़ी पूरा रहती पूरा विशाल जैसे पूरा पर्वत दिखाई दे रहे, बड़े बड़े बड़े, पूरा आसमान पे भी घूम रहा है पूरा, इस तरह से विचित्र अनुभव। है। मतलब वो आपका थर्ड है पूरी वो तरह ओपन है बस। हाँ हाँ, जी जी। जो हाँ, इसी वजह से जो अलग अलग मतलब सभ्यता के लोग, अलग अलग देव देवता आगे ग्रंथ वो दिख रहे हैं ना, वो उसी वजह से हम्म। पड़ा है ये वजह से। बिल्कुल थर्ड है ओपन है पूरी तरह, मतलब 100% ओपन ही है बस। हाँ, उसी वजह से दिख रहे हैं मुझे। अब तो कुछ ध्यान में नहीं, अब थोड़ा सा जैसे बैठा हूँ आंख बंद करूँ वैसे दिखना शुरू हो जाता है। पहले तो हम्म। ध्यान में जाना पड़ता, तंद्रा में दिखाई देता, तंद्रा नहीं, अब तो आंख बंद करो कुछ ना कुछ दिखता रहता है। जैसे पिक्चर शुरू होगी, जैसे 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 रिमोट दबाया पिक्चर हाँ। शुरू, ऐसा 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 होगा। हम्म। और फ्रिक्वेंटली जैसे एक सीन चला फिर दूसरा सीन फिर तीसरा सीन, अलग अलग लोग अलग अलग, उसमें रोमांच भी हो रहा है कई बार। हम्म। नहीं आ रहा। ठीक ठीक है, तो मैं ये करता हूँ फिलहाल, उसी और कंसल्ट करता हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इसमें कर दो, और आपको तो वो पूरी तरह प्रसन्न है, बहुत कुछ दी इसमें कोई संशय ठीक है, नहीं। मतलब संभावना है कि वो सोना चांदी भी आपको दिखा देगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अगर उसकी क्षमता के अंदर हो तो फिर आपसे बता देगी कैसे कैसे निकालना है। हाँ, वो स्वयं कर देगी, मैं तब बता दूंगा। ठीक, जो वास्तव में वो सफल हो जाती है तो जी, मैं, मुझे संकेत मिल ही जाएगा, तो मैं हाँ बता, हाँ हाँ हाँ, सही बात, ठीक है, बहुत धन्यवाद। वो योग बना देती है, कभी भी बना देती है। हाँ हाँ वो हाँ जमीन से भी निकलने लगता है सोना चांदी, तो सरकते सरकते आती है सोना। हाँ हाँ हाँ, ऐसा भी होता है ना। बिल्कुल वो शक्ति की एक, शक्ति की इच्छा इच्छा पे डिपेंड है ना। हाँ, वो सोना सरकता रहता है अंदर से, वो अच्छा, अलग ही है। हाँ, पर कभी भी कहीं से भी निकल सकते हैं, कहीं आप जाओ जंगल में कहीं घूमने हाँ और वहां हाँ से सोना निकलने लगे, हाँ हाँ हाँ, उगलने लगे, ऐसा हो बिल्कुल, जाता है। अलग ही चलो है संसार। आपका आशीर्वाद रहेगा। हम जितना सोचते हैं संसार उससे कई ज्यादा, हाँ, वो तो हमारी बहुत सोच तो अलग। बहुत हम बहुत बस अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं, परिवार हम्म, में, पूरा ब्रह्मांड को देख नहीं पाते। बहुत सही बात वो इतना है, मतलब एक परिवार और एक ब्रह्मांड, है। मतलब एक चींटी का परा हुआ परिवार और हमारा पूरा ये हम्म मनुष्य का साम्राज्य, कितना अंतर है। बिल्कुल तो वैसा ही हमारे परिवार में, और मनुष्य अपने परिवार के लिए ही जीता है ना, जन्मता है तब से परिवार परिवार ही करता है। बिल्कुल, और वही, वो उस संसार के विराट अस्तित्व को समझ नहीं पाता। बिल्कुल, चलिए कुछ तो ही बात सहायता है। लेके तो उसका परिवार माला माल हो सकता है, पर उसका ध्यान ही नहीं जाता। बिल्कुल, प्रकृति में बहुत कुछ है लेने के लिए। हम्म। तो मैं अब इसी पे फोकस करता हूँ और पैसा और उसका जब का ऊर्जा का और हाँ, बढ़ाने बस अभी, हाँ, हो जाएगा। के लिए बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। ओके प्रणाम। जैसे आपको त्रिकालदर्शी सिद्धि से लेके सब वो हम्म, सूक्ष्म शरीर से लेके परलोक गति तक सब कुछ जी वो दिखा देगी, धीरे 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 आप जैसे करोगे ना, जी जी, ब्रह्मलोक ये सब, हाँ हाँ, ये कैलाश विष्णु लोक सब दिख जाएगा। बिल्कुल मतलब बिल्कुल, अब दिखा ही रही है भाई। हाँ हाँ, जिस हिसाब से उस शिव का वो मैं दिखा रहा हिमालय है ना। में तो सारे लोग पहले देखा, तभी मुझे समझ में ये बिल्कुल, संसार क्या है। तो आपको वो संसार, देव रहा है, पर थोड़ा धीरे धीरे प्रक्रिया, क्योंकि आप हम्म, भौतिक जीवन में, परिवार जी में जी, जीवन में, बिल्कुल, तो वही जा रहा है। उसके बाद आपको बड़ी बड़ी उपलब्धियां होंगी एक ही झटके में, आपको वो हैरान रह जाओ, और विश्वास की किसी को बता भी नहीं पाओगे ऐसा हो सकता है। ऐसा हो खुद सकता है, ही सोच के खुद ही हंसते बिल्कुल बिल्कुल, रहो। बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, चिंता करने की तो जरूरत नहीं, उसका ना सारा ना, फल आपको मेहनत का एक ही झटके में मिलेगा। जी ना ना, आपका आशीर्वाद है, पूरी मेहनत तो क्या अपनी जगह ही। हाँ, नहीं नहीं, आपका आप भरोसा और आपका ये धैर्य बहुत ही बढ़िया।
उपलब्धि। आपका जो मार्गदर्शन लागू है वो सबसे बड़ी चीज़ है, वरना हम्म। तो अंतों का कहीं अंत पता नहीं कितने दुकान खोल के बैठे लोगों को वो कर रहे यूट्यूबर ऐसा। आपने हाँ प्रेरणा दी इसी वजह से मेरा भी हौसला बढ़ा, मैंने भी ताकत लगाई है। हाँ, अब नहीं मैं बिल्कुल। अब मैं और ताकत लगाने की कोशिश नहीं करूँगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आप ताकत जान डाल दो, निसंकोच आपको उसका फल पूरी तरह आश्रम की शक्तियाँ देती है उनको। तो आपका आशीर्वाद चाहिए, कोई और कुछ नहीं। हाँ बिल्कुल, बहुत। संसार की क्यों कह लीजिए, कोई कुछ फर्क पड़ता है। बहुत धन्यवाद। नहीं, हमारा तो साथ आपको जीवन भर है, डरना जी कर। जी। ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू। प्रणाम दोस्तों। जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे कि अप्सरा साधना कर रहे साधक को दे शक्ति ने, अप्सरा ने उनको बहुत सारे आसपास के सोना चांदी वगैरह भी दिखाने की कोशिश की है और थोड़ा सफलता हुई है, थोड़ा असफल भी हुए हैं। और हमें ब्रह्मांड का पूरा ज्ञान भी वो अप्सरा देती है, पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कराती है, जिससे हमारे आध्यात्मिक और अपने जीवन को वास्तव में समझने में बहुत मदद मिलती है। ये भी एक खजाना ही है। और देवी जैसे जैसे प्रसन्न होती है तो वैसे वैसे भौतिक सुविधा उपलब्धियाँ वो बहुत सारा लाभ होता है। इस जैसे कि ये सोना चांदी ही नहीं, बहुत सारी स्त्रियां ही, सुंदर स्त्री भी जीवन में आना शुरू हो जाती है। ऐसे होता है। वो देवी खुश करने के लिए अपने साधक को ऐसा प्रदान करती है, इसमें कोई संशय नहीं। पर शक्तियों से कभी लालच नहीं रखना है कि मुझे स्त्रियां प्रदान करो या मुझे सोना चांदी खजाना प्रदान करो। इससे शक्तियाँ इरिटेट हो जाती हैं, ये मांग रहा है वो मांग रहा है, ऐसा नहीं होता। आप साधना करो, गुरु पे भरोसा रखो, वो उतना फल देंगे। आप मांगते रहोगे तो वो शक्तियाँ इरिटेट हो जाती है, तो वो कुछ नहीं देती, वो शांत बैठ जाती है। आप उसको पावरफुल बना लो, कितना भी ऊर्जा दो, उसकी देने की इच्छा नहीं हो ना तो वो नहीं देती। हाँ, पर अपनी प्रेम पूर्वक उनको साधना में लगे रहो तो हाँ, इतना है कि वो देगी। आपको धन की आवश्यकता है, वो पूर्ति करेगी। आप दुखी में हो तो वो दुखी नहीं देख पाएगी आपको। पर आपको पहले प्रेम देना होगा। प्रेम से आप साधना करो, वो आपकी कभी दुखी नहीं होने देगी। आपको धन की आवश्यकताओं के लिए खुद लड़ने लगेगी, खुद परेशान होगी, पर आपको परिश्रम करके वो खजाना धन वगैरह कहीं छिपाए तो वो बता देगी। पर आपको बस अपनी प्रेम पूर्वक साधना में लगे रहना ज़रूरी है। और वो सकारात्मक सोच रखनी ज़रूरी है कि बस मैं साधना कर रहा हूँ और ईश्वर उसके साक्षी मानकर मैं कर रहा हूँ, गुरु के साक्षी मानकर कर रहा हूँ, तो मुसीबत के समय मुझे मदद मिलेगी। बस इतना समझ के आप साधना करो। ज़्यादा लालच रखोगे ना तो लाइन नहीं मिलता, देवी देती ही नहीं है। लालची लोगों को देती नहीं, उनका इरिटेट होता है, मन ही नहीं होता उनका। क्योंकि मैंने कई बार कई वीडियो में बोला है, हर शक्ति का मन और बुद्धि होती है, वो भी एक इंसान है। तो जैसे इंसानों से मांगने लगोगे ना तो वो देता नहीं है। इंसानों से बोलो नहीं चाहिए नहीं चाहिए तो वो बोला कि ले लो ना, रख लो ना, ऐसे बोलता है। तो कहने का तात्पर्य है कि अब साइकोलॉजी का काम वहाँ भी चलता है। इसलिए अपने मन बुद्धि को शुद्ध रखकर बस निष्काम भाव से साधना करते रहो तो आपको बड़ी उपलब्धि दे सकती है। जैसे ये साधक है, वो अप्सरा के काफ़ी तन्मयता से साधना कर रहे हैं और वो देवी सोच रही है, और उन्होंने बताने से पहले ही मैंने बता दिया कि वो देवी सोच रही है कि जैसे खजाना ढूंढ के इसको दे दूँ जिससे ये खुश हो जाए। तो वो प्रयास करने लगे कि खुश करूँ मैं साधक को। आप इतना देवी को खुश करो कि देवी उसके बदले में आपको खुश करने के प्रयास करो। तो आप उसे धन या ऐश्वर्य मांगने की कोशिश ना करो। आप उस देवी को या देवता को इतना प्रसन्न करने की कोशिश करो कि वो उतना ही प्रसन्न करने के लिए आपके लिए तड़पे। आप इतना उसको प्रेम दे दो कि वो आपको प्रेम देने के लिए तड़पे। तो ये आपको होता है। ये आप करोगे तो निश्चित ही आप बड़े साधक बनेंगे और बड़ी सिद्धियाँ उपलब्ध करोगे और बड़ा जीवन में भोग और मोक्ष प्राप्त करोगे। खजाना ये नहीं, स्त्रियाँ भी प्रदान करेंगी और सुंदर-सुंदर ऐसा होता है। पर आप माँगोगी स्त्री तो बोलेगी ये कामुक व्यक्ति, इसके तो नियत खराब है, इसको तो क्या ही प्रसन्न होना। तो साधना में बहुत विघ्न आएँगे। आप निष्काम भाव से साधना करते हो ना, एक दिन वो बड़ा फल बन जाता है। हाँ, पर ये है कि हमें जीवन की आवश्यकता होती है, जैसे धन की वगैरह छोटी-छोटी, उसके लिए माँग सकते हो। आप दुखी हो, परेशान हो, उसमें मदद माँगो, उसमें वो मदद करेंगे। पर लालच है और ये मत दिखाओ, क्योंकि जो भाग्य में नहीं है वो माँगने की कोशिश करोगे तो वो नहीं देगी। तो आप समझो कि भाग्य में नहीं है,
पर आपको आवश्यकता है वो मांगोगे तो तुरंत देगी। पर जो अपने भाग्य में नहीं है, वो आपने मांगा नहीं है, तो देवी शक्ति आपको वो जो भाग्य में नहीं है वो देने की कोशिश करेगी, जब आप उनको ज़्यादा प्रसन्न करोगे। आप जितना ज़्यादा देवी को शक्तियों को प्रसन्न करोगे, वो उतना ही आपको प्रदान करेंगे। इसमें कोई संशय नहीं। आपका एक माला भी वेस्ट नहीं होगा, उसका आपका जीवन में परिवर्तन होता है, इसमें संशय नहीं है। बस गुरु एक सही होना चाहिए, क्योंकि एक गुरु की ऊर्जा और नियंत्रित करने की क्षमता बहुत इम्पोर्टेंट काम करता है। गुरु के पास उतनी ऊर्जा या क्षमता नहीं है, तो काफ़ी समय लग जाता है उसमें, और वो अनुभव या सफलता या लाभ भौतिक जीवन में उतना नहीं होता। और आध्यात्मिक लाभ तो देखो साधकों की ऊपर ब्रह्मांड घूम सकता है और उससे सारी जानकारी ले सकता है, पूर्ण थर्ड आई ओपन कर लिया। ये हो सकता है कि वो चमत्कार अभी नहीं दिखा रहा, क्योंकि उसने उसका वो सोच नहीं है, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन व्यक्ति है साधक, और उसको तो अपने बिजनेस में लाभ चाहिए, और काफ़ी लाभ हुआ है। मैंने काफ़ी इनके वीडियो डाले थे उनको, कैसे बिजनेस में अप्सरा लाभ देती है। साथ ही उनको अभी थर्ड टाइम है पूरी तरह ओपन है, वो ब्रह्मांड का पूरा ज्ञान ले रही है, और जैसे उनकी एकाग्रता और स्पष्टता और क्लैरिटी आ जाएगी, तो मैं इनकी यही वीडियो डालूंगा, जो ब्रह्मांड के एक एक लोक, कैलाश कैसा है और विष्णु लोक कैसा है या ब्रह्मलोक कैसा है, आपने जैसे जैसे आप चाहते हो ना वो सारा कुछ वर्णन होगा, क्योंकि मैंने खुद ये सब देखा है, मैंने खुद अनुभव किया है। बस मैं अपने मुंह से नहीं बोलता, क्योंकि मैं बोलूँगा तो फेक लगेगा, पर हज़ारों जो आश्रम से जुड़े वो अपने मुँह से बताएँगे, तो आपको विश्वास हो जाएगा, हाँ, वास्तव में ऐसा ही है। और आप वो अपने जीवन में परिवर्तन देखोगे, और आप उस परमात्मा और सकारात्मक ऊर्जा से, यानी वास्तविक धर्म से जुड़ोगे, तो आपका आत्मा का कल्याण होगा, और समाज में आत्मा का कल्याण और सकारात्मक ऊर्जा फैलाना ही एक सद्गुरु या की ज़िम्मेदारी होती है, या आध्यात्मिक पथ की राह के होते हैं। वो जितना हो सके उतना सकारात्मक ऊर्जा, मतलब परमात्मा का एहसास करा सको। तो मेरा चैनल का उद्देश्य यही है कि परमात्मा का एहसास कराओ जितना ज़्यादा हो सके। तो अभी जैसे ये त्रिकालदर्शी साधक हैं, और उसकी थर्ड आई वगैरह सब ओपन हुए, बस अभी कुछ महीने बाद आराम से उनको और बेहतर क्लैरिटी आ जाएगी साधना के बल पर। तो मैं आपको सारा कैलाश के वर्णन, विष्णु लोक के या ब्रह्म लोक के या शनि लोक का या गुरु लोक का या कोई भी आप बुध ग्रह का, वो सारा कुछ वर्णन मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, आपको मज़ा आ जाएगा, क्योंकि मैंने तो सब देख लिया है, मुझे तो वो आभार सब ज्ञान है। पर मैं बोलूँगा तो लोग उतना विश्वास या उतना ये नहीं करें, पर आप ही के जैसे लोगों में से कोई बोले हाँ मैंने ये देखा है, और एक नहीं कई लोग बोले, तो वो बात आपके जीवन में बहुत असर पड़ता है। हर व्यक्ति वो करने की सोचता है, और उसके जीवन आत्मा सही दिशा की ओर पकड़ती है, और उसकी चेतना जागृत होने और आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और आनंद अनुभूति समाधि से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। मैंने कई हर वीडियो में बोलता हूँ कि आनंद अनुभूति समाधि अष्ट सिद्धियों से भी बड़ी चीज़ है, आपको वो तुरंत प्राप्त कर सकती है। इसमें ज़्यादा नियम नहीं है, ना इसमें कोई द्वेष लगता है, ना कोई एक स्वार्थ उत्पन्न होता है। आनंद अनुभूति समाधि मतलब परमात्मा की पूर्ण प्राप्ति का मार्ग है, और आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त करना मतलब परमात्मा को ही प्राप्त करना जैसे। तो परमात्मा का प्राप्ति में कौन सा विघ्न आ सकता है?